प्रदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। सोमवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। क्राइम ब्रांच पुलिस एवं थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने 50-50 हजार के 2 इनामी नग वजन समेत 4 बदमाश दबोचे। कविनगर की रामलीला होगी इस बार अनूठी, कलाकार बहा रहे हैं मंच पर पसीना। सीडीओ ने कहा जल व वायु प्रदूषण फैलाने वालों पर की जाए दंडात्मक कार्यवाही। शालीमार गार्डन 80 फुटा रोड पर अवैध सर्विस स्टेशन से जाम, पॉल्यूशन, भूजल दोहन, दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी करने से जाम से परेशान लोग प्लान को मजबूर। कविनगर रामलीला में मां भगवती की चौकी में सुविख्यात भजन गायक लखबीर सिंह लखा ने माता की सुंदर भेंटों से भक्तों को किया मंत्रमुग्ध। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन निकालेगी शिक्षा क्रांति सत्याग्रह पदयात्रा। आज जन्मी कन्याओं की आत्म शांति के लिए 2 अक्टूबर को हिंडन तट पर किया जाएगा तर्पण। हर वर्ष नशा मुक्त भारत अभियान यात्रा निकालकर ब्रह्म कुमारियों ने दिया संदेश। नशा मुक्त भारत भाजपा के महानगर मंत्री धीरज शर्मा की स्वर्गीय माता जी प्रभा शर्मा को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। क्राइम ब्रांच पुलिस एवं थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने 50-50 हजार के 2 इनामी नग वजन समेत 4 बदमाश दबोचे। गाजियाबाद 10/1/2024 को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में सरफरा की दुकान से शटर तोड़कर चोरी करने वाले 50-50 हजार के 2 वांछित इनामी अपराधी घायल अवस्था में एवं 2 अन्य अभियुक्त गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 2 तमंचे, 315 बोर, 2 जिंदा व 2 खोखा कारतूस, 315 बोर, 2 आला नकद, सब्बल, 1 छोटा 1 बड़ा, 1 टॉर्च तथा चोरी के चांदी के सिक्के बरामद। पुलिस ने बताया कि 30/9/2024 को सूचना मिली कि ज्वेलर्स की दुकान में चोरी करने वाला मध्य प्रदेश के पारदरियों का गिरोह क्षेत्र में पुनः सक्रिय होकर चोरी की बड़ी वारदात करने की फिराक में है। इस पर क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट व थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा बेहटा हाजीपुर अंडरपास पर पारदियों के गैंग को घेर कर मुठभेड़ के बाद 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए तथा 2 अन्य बदमाश मौके से गिरफ्तार किए गए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। अभियुक्त गण ने अपने साथियों के साथ मिलकर 10/1/2024 को लोनी बॉर्डर क्षेत्र में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। 30/9/2024 को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर पुलिस तथा स्वाट टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान बेहटा हाजीपुर अंडरपास के निकट पुलिस को कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास करने पर उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग में 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिनको तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया। प्राथमिक पूछताछ में उन्होंने अपना नाम खलनायक तथा भगत बताया तथा उनके साथी विनोद और राहुल पारदी, ये चारों लोग पारदी गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी जनवरी माह में उनके द्वारा थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में एक ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की गई थी तथा आज भी वे रेकी कर रहे थे कि वे किसी दुकान में चोरी कर सकें। पुलिस द्वारा उनके पास से 2 315 बोर के तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 मृत कारतूस और 2 सब्बल, जो कि वो चोरी में दुकान को तोड़ने में प्रयुक्त करते थे, तथा पूर्व में चुराए गए 2 चांदी के सिक्के बरामद किए गए। पुलिस द्वारा जांच की गई तो पाया गया कि भगत और खलनायक के ऊपर पूर्व में भी 50,000 का इनाम है। पुलिस द्वारा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। कविनगर की रामलीला होगी इस बार अनूठी, कलाकार बहा रहे हैं मंच पर पसीना। कविनगर का रामलीला मैदान वैसे तो मारवाड़ी कुछ न कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया करता है, लेकिन इस बार कल से जो रामलीला कमेटी प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह कुछ अलग व अनूठी है। ईश्वर रामलीला में प्रतिदिन संपूर्ण रामलीला मंचन किया जाएगा, जिसमें राम जी के जन्म से लेकर भरत मिलाप तक का शादी लीला सजीव में सूक्ष्म रूप से दिखाई जाएगी। इसके लिए मंच पर अभी से कलाकार प्रतिदिन कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कलाकारों का रिहर्सल 24 घंटे जारी है। दर्शन दीर्घायों को भी बिल्कुल पिक्चर हॉल के थिएटर की तरह बनाने का प्रयास किया जा रहा है। रामलीला कमेटी द्वारा अंदर ही खान पान के स्टॉल अलग से लगाए गए हैं, जिनका रामलीला के मेले से कोई मतलब नहीं है। जो भी दर्शक हॉल में अंदर रामलीला देखेंगे उनको इंटरवल के दौरान स्नैक्स अंदर से ही खरीदने होंगे। कविनगर रामलीला में मां भगवती की चौकी में सुविख्यात भजन गायक लखबीर सिंह लखा ने माता की सुंदर भेंटों से भक्तों को किया मंत्रमुग्ध। गाजियाबाद
श्री धार्मिक रामलीला समिति कविनगर द्वारा आयोजित रामलीला महोत्सव के अंतर्गत मां भगवती की अलौकिक चौकी का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। मिक्सन ग्रुप के CMD सुनील मिगलानी एवं परिजनों द्वारा 7 बजे ज्योति प्रचंड की गई। मां ज्वाला जी हिमाचल प्रदेश से लाई गई पावन ज्योति द्वारा माता जी की ज्योति प्रचंड की गई। इस चौकी में मां भगवती के परम भक्त एवं पार्श्व गायक लखबीर सिंह लखा ने माता की सुंदर भेंटों से सभी भक्तों को मंत्र मुग्ध कर दिया। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, आदि भेंटों पर सभी भक्त झूम उठे। चौकी में आए माता के भक्तों द्वारा लगाए गए जयकारों से समस्त रामलीला मैदान गूंज उठा। देर रात चली माता की चौकी के पश्चात चौकी में आए सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष ललित जायसवाल, महामंत्री भूपेंद्र चोपड़ा, मंत्री गुलशन बजाज, कोषाध्यक्ष अवनीश गर्ग, अजय जैन, वेद प्रकाश माकड़, विवेक मित्तल, सुशांत चोपड़ा, दिवाकर सिंगल, मंच मंत्री पवन गुप्ता, तरुण चोटानी, गौरव चोपड़ा, नवेंदु सक्सेना, आनंद गर्ग, दिवांशु सिंगल आदि उपस्थित रहे। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन निकालेगी शिक्षा क्रांति सत्याग्रह पद यात्रा। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पर शिक्षा क्रांति सत्याग्रह पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह पद यात्रा संपूर्ण रास्ते रामधुन की गूंज के साथ सुबह 10:30 से गांधी पार्क लोहिया नगर से शहीद भगत सिंह की प्रतिमा घंटाघर तक आयोजित की जाएगी। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीमा त्यागी और सचिव अनिल सिंह ने बताया कि यह शिक्षा क्रांति सत्याग्रह पद यात्रा शिक्षा में सुधार और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। महात्मा गांधी की जयंती पर यह पद यात्रा उनके सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को याद दिलाती है, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आप सभी को जानकर हर्ष होगा कि हर साल की तरह इस साल भी गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर शिक्षा क्रांति सत्याग्रह पद यात्रा का आयोजन करने जा रही है और इस पद यात्रा का आयोजन गांधी पार्क लोहिया नगर से शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा घंटाघर तक आयोजन किया जाएगा। इसका समय यह पद यात्रा सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ होगी और घंटाघर शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा पर इसका समापन किया जाएगा। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि इस शिक्षा क्रांति सत्याग्रह पद यात्रा में आप सभी लोग अपनी उपस्थिति भारी संख्या में दर्ज कराएं और इस पद यात्रा को सफल बनाएं। इस पद यात्रा का जो मेन मकसद है वो ये है कि प्राइवेट स्कूलों की लूट पर अंकुश लगाने का संदेश और देश में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बदलाव लाने का संदेश, देश के प्रत्येक बच्चे को सस्ती और सुलभ शिक्षा के सपने को साकार करने के लिए सरकार को संदेश हम लोग इस पदयात्रा के माध्यम से देना चाहते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि भारी संख्या में इस पदयात्रा में आप सभी लोग उपस्थित हों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज जन्मी कन्याओं की आत्म शांति के लिए 2 अक्टूबर को हिंडन तट पर किया जाएगा तर्पण। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व ब्राह्मण ऋषि ब्राह्मण महासभा के सानिध्य में प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में अजन्मी कन्याओं की आत्मा शांति हेतु तर्पण किया जाएगा। एसोसिएशन के BK शर्मा हनुमान ने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने का संदेश भी दिया जाएगा। तर्पण 2 अक्टूबर को हिंडन तट वसुंधरा रोड समय प्रातः 8 बजे से किया जाएगा। अगर आप भी वृंदावन धाम में वास करना चाहते हैं तो गोल्ड ब्रिक्स रियल्टी लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार आवासीय प्रोजेक्ट, जिसमें आप मात्र 1 लाख रुपए देकर प्लॉट्स बुक करा सकते हैं और यहाँ आपको मिलने वाली है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, जिसमें आप 12 महीने की आसान किश्तों पर भी प्लॉट्स बुक करा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। राधे राधे। नशा मुक्त भारत अभियान यात्रा निकालकर ब्रह्म कुमारियों ने दिया संदेश। नशा मुक्त भारत अभियान जो कि 26 सितंबर से निरंतर गाजियाबाद में चल रहा है, इसी अभियान के क्रम में आज ब्रह्म कुमारी लोहिया नगर सेवा केंद्र के भाई बहनों द्वारा एक यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का शुभारंभ लोहिया नगर सेवा केंद्र की प्रशासनिक BK विमला दीदी ने सभी भाई बहनों को तिलक लगाकर किया। विमला दीदी ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य जन जन को नशे से हो रहे सामाजिक पारिवारिक स्वास्थ्य हानि के बारे में जागरूक करना और नशा मुक्त करने का है। दीदी ने बताया कि आज सबसे ज्यादा यूथ महिलाएं
बच्चे इसकी बहुत तेजी से इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। इस यात्रा में वीके विमला दीदी, वीके उर्मिला दीदी, वीके भारती दीदी, सरोज माता, उषा माता, संदीप भाई, भरत भाई आदि शामिल रहे। भाजपा के महानगर मंत्री धीरज शर्मा की स्वर्गीय माताजी प्रभा शर्मा को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। गाजियाबाद भाजपा के महानगर मंत्री धीरज शर्मा की माता प्रभा शर्मा का गत दिनों निधन हो गया था। उनकी शोक सभा आज लोहियानगर स्थित अग्रसेन भवन में हुई। शोक सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों, मीडिया कर्मियों, सामाजिक संगठनों, शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय प्रभा शर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीडीओ ने कहा, जल व वायु प्रदूषण फैलाने वालों पर की जाए दंडात्मक कार्यवाही। गाजियाबाद महात्मा गांधी सभागार कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के निर्देशन एवं मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति और जिला पर्यावरण समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान नदियों की स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता, नदी में बहने वाले अपशिष्ट को रोकना, सीवरेज उपचार हेतु बुनियादी ढांचे का विकास करना, औद्योगिक अपशिष्ट की निगरानी करते हुए उसे रोकना और स्वच्छीकरण करना, नदी के तटों का विकास करना, आर्द्रभूमि तथा छोटी नदी का पुनर्जीवन कराना, पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली सूचना के बारे में जानकारी होना और 100% कार्यवाही कराना सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूगर्भ जल को दूषित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जाए कि वे किसी भी प्रकार से वायु एवं जल प्रदूषण न करें। बैठक में डीएफओ ईशा तिवारी, GMDIEC श्रीनाथ पासवान, जिला सूचना अधिकारी योगेंद्र प्रताप सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश, GDA विद्युत विभाग, PWD कृषि विभाग, सिंचाई विभाग समिति के सदस्यों सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।